नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूँ करंट अफेयर जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो। इसमें हम लोग बात करते हैं किस तरह से आप करंट अफेयर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट गिवन है। और आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे नीचे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इट मींस करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेटमेंट है आपके लिए, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट शुड बी लेस देन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। इट मींस ये है कि हर स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके अंदर जो मिनिस्टर जो सिलेक्ट होंगे वो 10% से कम होने चाहिए, ये बोला जा रहा है। हर स्टेट के अंदर लेस देन 10% एमपीस आप कह सकते हैं, जैसे एमएलए वगैरह सिलेक्ट होंगे किसके लिए, मिनिस्टर्स के लिए, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव की बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1951। यानी कि ये जो प्रोविजन है कि 10% से लेस देन मिनिस्टर्स सिलेक्ट होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये जो प्रोविजन है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी कंट्री के अंदर 1951 में, जब हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट आया था उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड हुआ था। ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। और आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो जैसा आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है कि बोथ 1 and 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2। इसका मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। अब गलत क्यों होता है समझ लेते हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आर्टिकल 164 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था। और जब इसे अमेंडमेंट आया था तो ये इसे कन्वर्ट करके इसे लिखा गया था आर्टिकल 164(1A। ठीक है, ये हमारी कंट्री के अंदर अमेंडमेंट हुआ था। और ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं था, बल्कि ये 91st अमेंडमेंट था, जो कि 2003 के अंदर आया था। जो क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि 1951 के अंदर जो बोला गया था, ये बात गलत है, बल्कि 1951 में नहीं 2003 में। और ये जो बोला गया था कि फर्स्ट अमेंडमेंट है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं बल्कि 91 अमेंडमेंट है। ये तो सेकंड स्टेटमेंट की बात हो गई। और फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि लेस देन 10% होना चाहिए, वो भी गलत है। लेस देन 10% नहीं, वो कितने होना चाहिए, वो लेस देन 15% होना चाहिए। जैसे इसमें बोला जा रहा है स्टेटमेंट के अंदर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट शेल नॉट बी एक्सीड 15%, यानी कि 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्लियर मीनिंग ये हो गया कि लेस देन 15% ही होंगे। तो ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत हो गया और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया, करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। और जो अगर हम बात करें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, अगर मैं बात करता हूं तो हमारी कंट्री के अंदर जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में ही आया था, पर ये अबोलिशन हुआ था हमारी कंट्री के अंदर। जो जमींदारी प्रथा है हमारी, यानी कि जो जमींदारी सिस्टम है हमारी कंट्री के अंदर, उसको अबोलिश करने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है पीएमआई के बारे में। अब ये पीएमआई क्या है डिटेल में पढ़ लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। आपसे पूछा जा रहा है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में, और यहाँ आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। और आपसे जैसे बोला जा रहा है पीएमआई इज ए इंडेक्स दैट शो दैट द ग्रोथ रेट और इन द डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ द इकोनॉमी इन ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कह सकते हो आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप बोल सकते हो, एक फिक्स टाइम के अंदर हमारी कंट्री के अंदर या जो भी कंट्री है जिसका ये कैलकुलेट हो रहा है, उसके अंदर ये देखा जाता है कि उसके डिफरेंट इंडस्ट्रीज है उसके अंदर ग्रोथ रेट क्या है, उसको चेक किया जाता है पीएमआई के अंदर ही। पीएमआई का मतलब है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है द इंडेक्स इज कंपाइल्ड बाय द सीएसओ। सीएसओ का मतलब है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो सीएसओ है, सीएसओ इस डाटा को कंपाइलेशन का काम करती है और इंडेक्स को प्रिपेयर करती है। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि सही वाला स्टेटमेंट क्या है इन दोनों के अंदर, वो आपको आइडेंटिफाई करना है।
ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2 यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करते हैं पीएमआई के रिगार्डिंग में, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर डी हो रहा है। अब डी क्यों हो रहा है उसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये एक तरह से एक डायरेक्शन होता है इकोनॉमी की ट्रेंड को जानने का, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी की ट्रेंड को जानने का एक डायरेक्शन होता है, और ये रिलेटेड होता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बारे में। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला गया था कि सर्विस सेक्टर को कहीं से भी इंक्लूड नहीं किया गया था, तो इस वजह से आप ये बोल सकते हो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत होगा। गलत होने की एक सिंपल सा रीजन ये है कि सर्विस सेक्टर को इंक्लूड ना करना एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, इस पीएमआई के अंदर ये देखा जाता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज ग्रुप है उनका जो ग्रोथ लेवल है यानी कि उनका ग्रोथ रेट है वो चीज देखी जाती है। ये तो स्टेटमेंट में मेंशन ही था आपके पास, ठीक है, ये तो पता हो गया। और उसके बाद एक तरह से इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती है कि करंट में और फ्यूचर में बिजनेस की कंडीशन क्या हो सकती है किसी भी कंपनी की, इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन एक एनालिसिस पे पहुंचा जा सकता है, जो कि यूजफुल है किसी भी डिसीजन मेकर के लिए या फिर एनालिटिक्स के लिए या फिर कह सकते हो इन्वेस्टर के लिए। तो ये काफी यूजफुल होता है उन लोगों के लिए। इसके अलावा ये समराइज कर देता है मार्केट की कंडीशन को, ताकि जो भी परचेज करने वाला है यानी जो कंज्यूमर है उनको भी एक गाइडलाइन मिल जाती है इससे पीएमआई इंडेक्स के थ्रू। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया था कि इसे सीएसओ प्रिपेयर करता है हमारी कंट्री का। सीएसओ मतलब सेंट्रल स्ट्रेटेजिक ऑफिस की बात की जा रही है, ये गलत है। इसे ये ना प्रिपेयर करके इसे कराता है IHS मार्केट इसे प्रिपेयर करता है, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये डाटा प्रिपेयर कर देती है, यानी परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स को प्रिपेयर करने वाले जो इंस्टीट्यूशन है वो है IHS मार्केट इसे प्रिपेयर करती है। ये मोर देन 40 इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड ये प्रिपेयर करती है, उनका डाटा ये प्रिपेयर करते हैं और इंडिया भी उनमें से एक है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी। डी का मतलब ये नहीं दोनों स्टेटमेंट गलत है, और गलत होने का रीजन आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इकोनॉमिक्स से हटके, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए ये इकोलॉजी से है और ज्योग्राफी इकोलॉजी कंबाइंड आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन आसाम, यानी कि आसाम के अंदर जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो आसाम में लोकेटेड है उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट आपसे बोला गया ओरांग नेशनल पार्क, सेकेंड आपसे बोला जा रहा है कि लोखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और थर्ड आपसे बोला जा रहा है बक्सा नेशनल पार्क, और फोर्थ है आपके पास मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरिया है, चार मैंने आपको दिया हुआ यहाँ पे, और ये आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि आसाम में कौन सी लोकेटेड है, ठीक है। आसाम से रिलेटेड आपको बतानी है, अदर देन आसाम को चूज नहीं करना है। आपका करेक्ट आंसर जो आसाम में लोकेटेड, इसकी लोकेशन आसाम के अंदर है, तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। और चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है, यानी कि थर्ड को छोड़ के बाकी जो तीन है ये आसाम के अंदर लोकेटेड है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ यानी कि लोकोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फोर्थ का मतलब है माइनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों आसाम के अंदर लोकेटेड है। अच्छा, सी के अंदर आपसे ये बोला जा रहा है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी फर्स्ट को छोड़ के ओरांग नेशनल पार्क को छोड़ के बाकी सब आसाम के अंदर लोकेटेड है। अच्छा, डी ऑप्शन में बोला जा रहा है 1, 2, 3, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का मतलब ये हुआ कि फोर्थ नहीं, यानी कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को छोड़ दिया जाए तो ये सारे की सारी लोकेशन कहाँ पे, आसाम के अंदर है। तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको दे दिए गए चार ऑप्शन की तरह। आपने क्या करना है कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या है उसे चूज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब ये हुआ कि 1, 2, 3 यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नहीं है। थर्ड का मतलब ये हुआ कि भी जो आपसे ये बोला जा रहा था कि थर्ड का मतलब कि बक्सा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क ये आसाम के अंदर नहीं है, ये है वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। बाकी तीनों क्या है, आसाम के अंदर है। तो बक्सा नेशनल पार्क क्या है, ये इसकी लोकेशन वेस्ट बंगाल के अंदर हो गई, ठीक है। बक्सर वगैरह आपने कुछ नाम सुना होगा, ये बिहार और वेस्ट बंगाल के आसपास का एरिया है, तो आप ये बोल सकते हो, उस हिसाब से आपको याद रखना है ये वेस्ट बंगाल के अंदर इसकी लोकेशन है। बाकी डिटेल में एक एक करके सबको समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप ये आसाम का मैप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये देख पा रहे हैं,
तो ये यहाँ तेजपुर यानी सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये है हमारा ये सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट यानी कि तेजपुर के आसपास का जो एरिया है वहां पे आपको लोखवा नेशनल पार्क ये बोल सकते हो लोखवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन है। अगर हम ओरांग नेशनल पार्क की बात करें तो ये उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दरांग और उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के आसपास का जो एरिया है ब्रह्मपुत्र रिवर के पास, ये इसकी लोकेशन यहाँ पे है। अच्छा, मानस नेशनल पार्क की बात करें तो ये भूटान और आसाम के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है वो जो एरिया है उस एरिया में ये वो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये तीनों की लोकेशन ये होगी। इसके अलावा कुछ और भी फेमस है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क काफी फेमस है असम में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ और भी है तो देख सकते हैं, एक ये रहा और ये कुछ ये रहा। तो इस तरह से आपको ये सारी लोकेशन मालूम होना चाहिए कि असम के अंदर कौन कौन सी नेशनल पार्क है। सिर्फ असम ही नहीं बल्कि हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरिया जितने भी हैं उसकी एक लिस्ट आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो करेक्ट आंसर आपका ए का मतलब ये है तीन जो नेशनल पार्क है वो असम के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है नागरहोल नेशनल पार्क। अगेन ज्योग्राफी और इकोलॉजी का दोनों का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं आप, इन दोनों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द नागरहोल नेशनल पार्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है आपका, सेकंड ये है और ये थर्ड स्टेटमेंट ये रहा। ठीक है, तो पहले एक करके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट वाज डिक्लेयर एज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर जब हमारी कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसे सबसे फर्स्ट पहला टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। किसे? नागरहोल नेशनल पार्क को। सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है इट लाइज इन द ईस्टर्न घाट, यानी कि हमारी कंट्री का अगर मैप देखेंगे आप तो साउथ का जो एरिया है, ठीक है, तो ये ईस्टर्न घाट है और ये जो है वेस्टर्न घाट है। तो ये बोला जा रहा है कि जो ईस्टर्न घाट का जो इधर का जो एरिया, ये एरिया जो है इस ईस्टर्न घाट में ये टाइगर रिजर्व यानी जो बोला जा रहा है इसे, यानी कि नागरहोल नेशनल पार्क है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है और कहां बताया जा रहा है पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये किसका पार्ट है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है द वेजिटेशन कंसिस्ट मेनली टू द ड्राई डिजिशियस फॉरेस्ट, यानी कि जो इसके क्लाइमेट की अगर हम बात करें, क्लाइमेट की या फिर आप करें वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो इसके बारे में ये बोला जा रहा है ये जो फॉरेस्ट है ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट टाइप के अंदर ये आता है। तो ये तीन स्टेटमेंट आपके पास है। तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि 1, 2 यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है। और सी में आपसे बोला जा रहा है 1 एंड 3 यानी कि सेकंड स्टेटमेंट को छोड़ दें तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी। और डी ऑप्शन में बोला जा रहा है 1, 2, 3 यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको नहीं बल्कि ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ये देखिए एक वर्ड लिखा हुआ नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन को जिस तरह से ध्यान रहे आपको सही चूज नहीं करना है बल्कि गलत चूज करना है, यानी कि जोन से स्टेटमेंट गलत है उनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो पहले सही स्टेटमेंट देख लीजिए, उसमें से आप एलिमिनेट कर लीजिए, फिर गलत स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन को अच्छे से पहले एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर यानी कि डी है। डी का मतलब ये हुआ कि तीनों जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है तीनों ही स्टेटमेंट गलत दे रखी है। अब एक गलत क्यों है एक एक करके जान लेते हैं। तो नागरहोल नेशनल पार्क के बारे में अगर थोड़ा डिटेल में जानना चाहें तो जैसा ये आपको बोला गया था कि ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व है जो हमारी कंट्री के अंदर डिक्लेयर किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पहले जो ये नागरहोल नेशनल पार्क जो आज हम जानते हैं इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है। ये तो बेसिक फैक्ट है। और ये कहां पर है? इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो कर्नाटका है। कर्नाटका कहने का मतलब ये हो गया, कर्नाटका का सीधा मतलब ये हुआ, कर्नाटका कौन से? हमारे कंट्री के वेस्टर्न घाट पे यानी कि इस वाले एरिया के अंदर आता है। वेस्टर्न घाट का जो एरिया है उस एरिया में आता है, यानी कि जो ईस्टर्न घाट वाली बात की गई थी वो गलत हो गई यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद पहले ये जो नागरहोल नेशनल पार्क है पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी और 1955 में इसे एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसे स्टैब्लिश किया गया था हमारी कंट्री के अंदर। और उसके बाद 1988 में बाद में इसे डिक्लेयर कर दिया गया था 37th टाइगर रिजर्व हमारी कंट्री के अंदर एज ए टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। यानी कि जो ये फर्स्ट बोला जो गया था ये फर्स्ट नहीं है बल्कि ये 37th टाइगर रिजर्व है अकॉर्डिंग टू किसके?
टाइगर प्रोजेक्ट जो हमारी कंट्री के अंदर लॉन्च हुआ था उसके अंडर अगर हम बात करें तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो जैसे कर्नाटका की बात हुई थी उस हिसाब से आप समझ गए थे कि भाई ये ईस्टर्न घाट में तो हो नहीं सकता, क्योंकि कर्नाटका की लोकेशन कहाँ है, वेस्टर्न घाट के अंदर है। तो वेस्टर्न घाट का अंदर ये हो गया कि ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। यानी कि ये वेस्टर्न घाट होने का, जबकि क्वेश्चन में आपको जो स्टेटमेंट दिया गया तो ईस्टर्न घाट के बारे में बात की जा रही थी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी जो एरिया, इसकी जो लोकेशन है वो वेस्टर्न घाट के अंदर है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें ये बोला गया था आपको कि इसमें जो वेजिटेशन के बारे में जो बात की, यानी क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में जो बताया गया था, ये आपको बताया गया था कि भाई ये इसके अंदर, कि ये किसके अंदर आती है, ड्राई डेजिस्टियस फॉरेस्ट के अंदर आती है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये ड्राई डेजिस्टियस फॉरेस्ट के अंदर ना आकर के बल्कि ये आती है मोइस्ट डेजिस्टियस फॉरेस्ट के अंदर आती है। यानी कि इसकी जो कैटेगरी है, अगर हम वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो इसकी कैटेगरी में भी आपको गलत बताई गई थी। यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, तीनों स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। गलत होने का मतलब ये हुआ जो हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द स्वच्छ सर्वेक्षण कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारी कंट्री के अंदर जब ये स्वच्छ भारत का मिशन लॉन्च हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ये आपके लिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है इसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपको सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है, इट इज बाई एनुअल सर्वे। बाई एनुअल सर्वे का मतलब हो गया कि साल में 2 बार ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है रिगार्डिंग क्लीननेस, हाइजीन और सैनिटेशन। ये 3 फैक्टर के बेस्ड पे एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है और इस सर्वे के बारे में बोला जा रहा है ये बाई एनुअली सर्वे है, यानी कि साल में 2 बार ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है हमारी कंट्री के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रूरल की अगर हम बात करें, इसे कंडक्ट करने वाली जो मतलब मिनिस्ट्री है वो बोला जाए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर सर्वेक्षण रूरल की बात करें, रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो ये सर्वेक्षण कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2, ठीक है। तो आपको ये 2 स्टेटमेंट दे दिए गए, अब आपने ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो चूज करना है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और आइडेंटिफाई करिए सही आंसर इसका क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सिर्फ वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर जिसमें ये बोला गया था आपसे कि ये बाई एनुअली सर्वे कंडक्ट किया जाता है, नहीं भाई, साल में 2 बार में नहीं बल्कि साल में सिर्फ 1 बार, यानी कि एनुअल बेसिस पे इस सर्वे को कंडक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रहे आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस सर्वे को कंडक्ट किया जा रहा है और इसे एनुअल बेसिस पे किया जाता है। और 3 मेजर फैक्टर होते हैं इसके अंदर, क्लीननेस, हाइजीन और सैनिटेशन। ये 3 मेजर फैक्टर है जिसके ऊपर कह सकते हो हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी सिटी है, जितने भी टाउन है, जितने भी एरिया है, हर जगह ये डाटा कंडक्ट किया जाता है 2 बेसिस पे, एक रूरल एक अर्बन बेसिस पे। तो अगर हम रूरल की बात करें तो इसे जो ऑर्गेनाइज करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है या कह सकते हो जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। ये भी रिसेंटली लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यानी कि ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, कि जिसमें ये बोला गया आपको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसे कंडक्ट कराती है, बिल्कुल सही है। और अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन कौन कंडक्ट करती है, ठीक है, रूरल के बारे में तो पता लगे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो अर्बन कंडक्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसे कंडक्ट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसे कंडक्ट करती है। अगर हम सिटी यानी कि अर्बन एरिया की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर और दूसरा ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, दोनों के बारे में थोड़ा पढ़ना कि स्टैब्लिश्ड कब हुई थी दोनों, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस आपको मिलेगा, स्टैब्लिश्ड कब हुई थी, ठीक है। उसके अलावा इसके फर्स्ट जो भी मिनिस्टर कौन था ये आपको पता होगा, ठीक है। एक का तो आपको पता, मैं हिंट दे ही देता हूँ, एक का तो अभी रिसेंटली मतलब स्टैब्लिश्ड हुई है मिनिस्ट्री हमारी कंट्री के अंदर, इसका तो फर्स्ट ही मिलेगा आपको, करंट तो कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जो बाकी दूसरी है उसके अंदर क्या है, आपको फर्स्ट भी बताना है, फर्स्ट मिनिस्टर कौन था और करंट मिनिस्टर कौन है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है,
ठीक है। और हाँ, इसके अलावा आप स्कोर भी मेंशन जरूर करिए कि आपका कितना स्कोर सही है, मतलब कितने सही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिए। अपने जितने भी दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सबको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।